नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। यूपी के फतेहपुर जिले में आज कैबिनेट मंत्री राकेश सच्चान घरौनी के पेपर वितरण के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज जनपद में 35,000 लोगों को घरौनी का प्रमाण पत्र मिलने के बाद लोगों के चेहरे में मुस्कान आई है। मिल्कीपुर में हो रहे उपचुनाव में अखिलेश यादव के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव हार की वजह से ऐसे बयान दे रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर के चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर योगी सरकार से हमला बोला और अधिकारी सरकार के इशारे पर कार्य कर रहे हैं। जहां उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए उपचुनाव में 9 सीटों में 7 सीट बीजेपी के खाते में गई और 2 सीट सपा के खाते में। दोनों जगहों में हार का आंकड़ा देखें, कितने कम वोट से हार हुई है। जनता बहकावे में आ गई। इस बार 2027 में देखेंगे कि सारी सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। उन्होंने महाकुंभ को लेकर के कहा कि सरकार ने 2 साल पहले मैप तैयार कर लिया था। आज महाकुंभ में करोड़ों लोग डेली स्नान कर रहे हैं, कोई अव्यवस्था नहीं हो रही है, जबकि सरकार व त्रिनेत्र से नजर बनाए हुए हैं। यादव का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वहां जिन अधिकारियों की नियुक्ति हो रही है वो बीजेपी की सह पे काम कर रहे हैं और चुनाव आयोग अपना काम करे ताकि चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है वो बरकरार रहे। कैसे देखते हैं अखिलेश के बयान को? ये हार का बयान है। जब पहले ही से हार रहे हैं तो चुनाव आयोग और कहीं अधिकारियों के ऊपर कहीं इस तरह की बयानबाजी अभी कल कहने लगे कि ईवीएम हैक कर लिया। तो चूंकि आपने देखा कि अभी 9 जगह चुनाव थे, 9 में 7 जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को उपचुनाव में जीत हासिल हुई और 2 जगह चाहे आपका सीसामऊ हो या आपके मैनपुरी हो, दोनों जगह अगर जीत का अंतर भी देखेंगे तो जहां पहले 70,000 75,000 का रहता था वहां 10,000 और 15,000 का अंतर बचा है। और आने वाले 27 के चुनाव में ये दोनों सीटें जो गड़बड़ हुई ये भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मिल्कीपुर का चुनाव बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। महाकुंभ को लेकर लगातार विपक्ष बयान कर रहे हैं, बाजी कर रहा है व्यवस्थाओं को लेकर। देखिए, महाकुंभ अर्धकुंभ ये सदियों से होता चला आया है और योगी सरकार ने बड़ी प्लानिंग से सालों पहले प्लानिंग करके सुरक्षा की व्यवस्था, लोगों के किसी तरह की दिक्कत न हो, ये सारी व्यवस्था को सरकार ने संज्ञान लिया और काम किया है। आज कहीं कोई शिकायत नहीं हुई। करोड़ों लोगों का प्रतिदिन स्नान हो रहा है। पूरे देश दुनिया के लोग उस आयोजन में आ रहे हैं। तो अब विपक्ष को इस पर भी बेचैनी है, चिंता है। क्यों बेचैनी चिंता है, उसका कारण आप समझ रहे हैं, जानते हैं। तो उनको चिंता है कि इतनी अच्छी व्यवस्था क्यों करके। अभी इसके पहले की जब सरकार ने कराया था तो भगदड़ में कई लोग 5-6 लोग खत्म हुए थे। अब इस बार इतनी अच्छी व्यवस्था कि अभी पिछले दिनों एक लड़की धोखे से पानी में गिरी, उसके माँ बाप कूद गए और तीनों तैरना नहीं जानते थे, लेकिन तुरंत जल पुलिस ने जाकर के अंदर से तीनों को निकाल करके और उनको बचा लिया। तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के भी लोग लगे हैं और पूरी शानदार व्यवस्था योगी सरकार ने हर बात